नमस्कार बच्चों, अपन पढ़ रहे थे एक अच्छे वाला टॉपिक जिसका नाम था मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में अपन ने एक्सरसाइज जो 3.1 थी वो कवर कर ली थी। उसके बाद में अपन ने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था जिसमें मैट्रिक्स का योग पढ़ा था, मैट्रिक्स का डिफरेंस पढ़ा था, मैट्रिक्स का अदिश गुणन पढ़ा था और मैट्रिक्स का गुणन, किन दो मैट्रिक्स का गुणन पढ़ा था। अब उन पर आधारित अपन को आपकी जो नोटबुक में उदाहरण दिए हैं वो उदाहरण देखने हैं प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर। तो सबसे पहले अपन आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद में अपन जो भी उदाहरण दिए उन उदाहरणों को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर जितने भी उदाहरण है ना वो उदाहरण चेक कर रहे हैं कि उदाहरण कैसे एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले अपन क्वेश्चन कर रहे हैं फिर देखेंगे उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। आपको ए दिया है, आपको बी दिया है। करना क्या है, ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि चूंकि दिया है ए बराबर ए का मान कितना है, ए का मान कितना है माइनस का, ए का मान कितना दिया है माइनस का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 चूंकि दिया है क्या दिया है, कैपिटल ए बराबर माइनस का 3 2 1 ये दिया है। फिर क्या लिखा है माइनस का 3 2 1, फिर लिखा है 1 माइनस 4 7, तो 1 माइनस 4 7 लिखा है। एक मैट्रिक्स कैपिटल बी दिए और कैपिटल बी में आपको क्या दिया है, कैपिटल बी में लिखा है 3 5 माइनस 2, 3 5 माइनस 2, तो 3 5 माइनस 2 और लिखा है क्या, और क्या लिखा है नीचे लिखा है माइनस 1 4 माइनस 2, माइनस 1 4 माइनस 2, माइनस 1 4 माइनस 2। करना क्या है आपको, करना क्या है आपको, ए प्लस बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो आप लिखोगे तब ए प्लस बी। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि इन दोनों का सम कर सकते हैं क्या, कब कर सकते हैं, जब दोनों का क्रम क्या हो, समान हो। ए का क्रम क्या है 2 क्रॉस 2, बी का भी भी क्या है 2 क्रॉस 2। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का सम कर सकते हो। सम कर सकते हो तो करो, माइनस 3 1 2 माइनस 4 1 7 लिख दिया। फिर क्या करना है, प्लस करना है बी 3 माइनस 1 5 4 माइनस 2 माइनस 2 लिख दिया भाई, ठीक है। तो सम करते कैसे हैं, सम करते कैसे हैं भाई, संगत अवयव में दूसरी का संगत अवयव जोड़ देते हैं, यानी कि 1 1 वाले में 1 1 जोड़ देते हैं। कितना आएगा 0, 2 प्लस 5 7, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 0, 7 माइनस 2 यानी कि कितना आ रहा है 5 आ रहा है। जो इनका क्रम था सेम क्रम आ रहा है किसका, 2 क्रॉस 3 आंसर का। जो क्वेश्चन है उसका क्रम क्या था 2 क्रॉस 3, ए का क्रम क्या था 2 क्रॉस 3 और इसका भी क्रम क्या था 2 क्रॉस 3। अगर क्रम सेम है तो आप क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। जो आंसर आ रहा है उसका क्रम भी क्या होता है सेम, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 3। तो ये आपने ज्ञात कर लिया क्या, ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है, ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए लिखोगे। ए क्या है माइनस 3 1 2 माइनस 4 1 7, फिर माइनस बी लिखोगे 3 माइनस 1 5 4 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। तो देखो ए माइनस बी जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है -3 माइनस का 6,
2 माइनस 5 माइनस का 3, 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 3, 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि कितना 2, माइनस 4 कितना -8, फिर 7 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया 9 आ गया। तो इस प्रकार से आपने बच्चों a प्लस बी भी ज्ञात कर लिया और a माइनस बी जो है वो भी आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दिया है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है a प्लस बी दिया है, a माइनस बी भी दिया है, मैट्रिक्स कैपिटल A चाहिए, मैट्रिक्स कैपिटल B चाहिए। तो दिया क्या है a प्लस बी दिया है, a प्लस बी कितना दिया है, a प्लस बी कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है a प्लस बी बराबर कितना -7, शायद यहाँ पर लिखा है कितना 0, देखो -7 0 फिर 2 -5, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2 -5। ठीक है, ये आपको दिया है a प्लस बी। a माइनस बी आपको क्या दिया है, a माइनस बी जो है वो आपको दिया है, देखो a माइनस बी आपको दिया है 3 - 2, 3 - 2 0 और 3, इक्वेशन नंबर 2। a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया, आपको क्या करना है, a चाहिए और क्या चाहिए b चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर तब इक्वेशन फर्स्ट में आप सम कर रहे हो किसका, इक्वेशन है सेकेंड का। अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो b से b कैंसिल, किसके रूप में आएगा, a के रूप में आएगा, तो लेफ्ट साइड में आ रहा है 2a बराबर, और सम कर रहे हो, ऑर्डर अगर सेम है तो सम कर सकते हैं, कैसे करते हो, संगत में संगत जोड़ दे हो, -7 + 3 माइनस का 4, 0 - 2 कितना माइनस का 2, 2 + 0 कितना 2, -5 और 3 कितना -2 आ रहा है, कितना आ रहा है -2 आ रहा है। अगर 2a की वैल्यू ये है तो a की वैल्यू यानी कि 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड या मल्टीपल करते हो तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसका डिवाइड या मल्टीपल हो जाता है। 2 से डिवाइड तो राइट साइड में 2 का भाग कितना आएगा -2, फिर -1, 1 और -1, ये आपका आ गया क्या a। अब आपको क्या चाहिए, b चाहिए। तो b के लिए आप क्या करोगे, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे, तो यहां पर लिख रहे हो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में आ रहे हो तो यहां पर लिखोगे b बराबर कितना -7 फिर 0 फिर 2 फिर -5 a आपने ज्ञात कर लिया, वो यहां पर रखोगे, तो आपका जो b है वो आ रहा है कितना -7 0 2 -5 फिर -a का मान आपने अभी ज्ञात किया था -2 -1 1 और -1। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, b का मान ज्ञात कर सकते हो। माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, तो कितना -7 और +2 माइनस का 5, फिर 0 + 1 तो 1 2 - 1 1 -5 + 1 माइनस का 4। तो इस प्रकार से आपने क्या किया है, b भी ज्ञात कर लिया, b भी आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बोलो भी, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी हो गया। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें क्या लिखा है देखो एक बार। यदि ए आपको ए दिया है, बी भी आपको दिया है, सी ज्ञात करना है, और इसके लिए कंडीशन दी आपको कि यदि a + 2b + c बराबर कितना है 0 है, जहां पर 0 क्या है, एक शून्य मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बता रहा हूं, क्या लिखोगे, चूंकि आपको दिया है कितना a + 2b + c बराबर 0, ये आपको दिया है। आपको क्या चाहिए, c चाहिए,
तो जो आपको ज्ञात करना है उसको लेफ्ट साइड में रखो, बाकी को राइट साइड में लिख कर जाओ। तो यहाँ पर लिखोगे c बराबर कितना आएगा, माइनस ए माइनस का 2b, माइनस का a माइनस का 2b। तो c क्या आएगा, यहाँ पर लिखोगे c बराबर माइनस का a यानी कि -1 गुणा a। आपको जो क्वेश्चन में a दिया है ना, ये a सेम का सेम वहां पर छाप दो, जो a दिया है वो वहां पर लिख दो। फिर क्या लिखोगे, माइनस का 2 फिर गुणा b, क्वेश्चन में b दिया है उस b को लिख दो। तो इस प्रकार से आपका c आ जाएगा, c बराबर पहले -1 से गुणा कर दो, a को -1 से गुणा कर दियो, मानना कि आपने गुणा कर दिया, फिर -2 से गुणा कर दो, तो गुणा कर दिया तो अंदर आ गया कुछ भी। अब दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का आप क्या करोगे, सम करोगे। क्या करोगे, आप सम करोगे, और सम करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, सी होगी। जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सी होगी। ये जो 0 दिया है ना, ये क्या है, 0 मैट्रिक्स है। 0 दिया है, ये क्या है, 0 मैट्रिक्स है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a + 2b + c बराबर 0 मैट्रिक्स है ना, तो c बराबर राइट साइड में जा रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 - a - 2b। 0 में किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मैंने 0 को गायब कर दिया, या फिर आप 0 को साथ में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, सी ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करना है वो मैंने आपको बता दिया। ये आपका क्या है, आज का होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है क्या, कैपिटल ए, आपको दिया है कैपिटल बी। वैल्यू चाहिए 3a² - 2b की, वैल्यू चाहिए 3a² - 2b की। तो जो दिया है वो लिख रहा हूं मैं। आपको a दिया है, आपको a दिया है, आपको a दिया है। a कितना है, a कितना है, ये दिया, आपको a दिया है। आपको b भी दिया है। b की वैल्यू क्या दी है आपको b की वैल्यू दी है, आपको b की वैल्यू दी है कितने, 0,4 - 1,7, 0,4 - 1,7, तो 0,4 - 1 और 7, ये आपको दिया है। क्या करना है आपको मान ज्ञात करना है किसका, 3a² - 2b का, 3a² - 2b का। तो देखो देन 3a² - 2b बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, a² ज्ञात करोगे। a² को ज्ञात करने के लिए आप लिखोगे, चूंकि a² क्या होता है, a × a, यानी कि पहले a लिखोगे, a क्या है, 2 - 1 3 और 2, फिर वापस a से गुणा, तो 3 - 1 3 और 2 लिख दिया। तो यहां से आप a² ज्ञात कर रहे हो, a² की वैल्यू आपके पास है, गुणा करना है कैसे, रो को कॉलम से। तो कितना आएगा, देखो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आएगा 2 × 3, फिर -1 × 3, 1 1 हो गया, फिर 1 2 यानी कि 2 × -1, फिर -1 × 2, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। अब 2 1, तो कितना आएगा, 2 1, 3 × 3 प्लस 2 × 3, 3 × 3 प्लस 2 × 3। अब 2 2, तो कितना आएगा, 3 × -1 प्लस 2 × 2 लिख दिया। तो आपके पास जो a² है ना, वो a² बन रहा है कितना, 3 × 2 6 - 3 कितना, प्लस का 3, ये -2 -2 माइनस का 4, फिर 3 × 3 9 प्लस 6 15, और फिर आ रहा है माइनस का 3 प्लस 4 यानी कि प्लस का 1। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 3a², और 3a² के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिख दो। अब डायरेक्ट लिख दो, अतः 3a² - 2b बराबर, तो 3 ×
ए स्क्वायर आपने ज्ञात किया है 3 माइनस 4 15 यहाँ पर 1 3a स्क्वायर माइनस 2b तो 2 लिख दिया, फिर b लिखना है और b आपने अभी लिखा था, b कितना है 0 4 माइनस 1 7 0 4 माइनस 1 7 0 4 माइनस 1 7 तो ये आपका 3a स्क्वायर माइनस 2b जो है ये बन रहा है 3 से गुणा कितना आएगा 9 माइनस 12 और 45 यहाँ पर 3 फिर माइनस 2 से गुणा 0 8 माइनस 2 फिर कितना आएगा 14 आएगा। क्या करना है डिफरेंस लेना है 9 माइनस 0 कितना आएगा 9 आएगा, माइनस 12 माइनस 8 माइनस का 20 आ रहा है, 45 माइनस माइनस प्लस 2 47 फिर 3 माइनस 14 तो माइनस का 12 तो ये वाला आंसर आ गया किसका 3a स्क्वायर माइनस 2b का 3a स्क्वायर माइनस 2b का। ठीक है, तो थोड़ी सी गणना और कुछ भी नहीं है, a देगा b देगा, इस प्रकार से वैल्यू पूछेगा 3a स्क्वायर माइनस 2b तो पहले a स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर 3 से मल्टीपल b 2 से मल्टीपल, फिर क्या करना है डिफरेंस। कैसे करते हो सेम संगत में से संगत को घटा देते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो मल्टीपल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन दिया है, थोड़ी सी गणना है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a बराबर ये b बराबर ये, आपको क्या दिया है a दिया है और क्या दिया है b दिया है। सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ab जो आ रहा है ना वो ba के बराबर नहीं है, ab ba के बराबर नहीं है, तो आपको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करके आपको डायरेक्ट चेक करना है कि जो ab आ रहा है ना वो ba के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए a को लेफ्ट साइड में b को राइट साइड में, रो को कॉलम से रो को कॉलम से इस प्रकार से गुणा करोगे मैट्रिक्स आएगी। फिर b वाली मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड में, a वाली मैट्रिक्स को राइट साइड में रखकर गुणा करोगे ba आएगा। जो ab मैट्रिक्स आई थी वो ba मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगी, आप बोलोगे ab इज नॉट इक्वल टू ba। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। क्या करना है डायरेक्ट मल्टीपल करना है, कैसे करते हैं वो आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला अच्छा है। 5 आपको करना है, आपको fx दिया है, मैट्रिक्स के रूप में दिया है। सिद्ध करना है कि fa यानी कि पहली मैट्रिक्स गुणा fb यानी कि दूसरी मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन एफ एफ बी, ये भी क्या एक मैट्रिक्स के रूप में इसके बराबर आता है या फिर नहीं आ रहा, ये आपको चेक करना है। ये वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, कोस कोस साइन माइनस साइन। देखो ये वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया क्या है, आपको एक फंक्शन दिया है, आपको एक फंक्शन दिया है क्या कि चूंकि एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, यहाँ पर cos x लिखा है, यहाँ पर माइनस साइन x लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर प्लस का साइन x लिखा है, यहाँ पर cos x लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 0 लिखा है। ये एक मैट्रिक्स दिए, इस मैट्रिक्स का नाम लिखा है इसने क्या fx, है ना। अब यदि यहाँ पर x के स्थान पर 5 तो यहाँ पर भी x के स्थान पर 5, x के स्थान पर a तो राइट साइड में भी x के स्थान पर आप क्या रखोगे a लिखोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक गुणा करना है ना, वो का अर्थ आप एक नई गणना कर रहे। कौन सा गुणा करना है, यदि एफ एक्स बराबर ये था तो आपको सिद्ध करना था कि एफ ए गुणा एफ बी, एफ ए गुणा एफ बी गुणा करना है, और जो आंसर आ रहा है वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस बी के। तो प्रूफ करने के लिए आप लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे हो, लेफ्ट साइड में लिखा है एफ ए गुणा एफ बी, तो यहाँ पर लिख रहा हूं एफ ए गुणा एफ बी, और इसका जो मान आ रहा है वो अपन ज्ञात कर रहे हैं। एफ ए गुणा एफ बी जो मान आ रहा है वो अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एफ ए,
एफ ए के लिए x के स्थान पर a रखना है, तो इधर भी a रख रहे हो, तो क्या बन रहा है इधर आ रहा है cos ऑफ a, फिर माइनस का साइन ऑफ a, फिर 0, फिर साइन ऑफ a, फिर cos ऑफ a, यहाँ पर 0, फिर नीचे 0 0 और 0। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या लिखा है आपने? एफ ए लिखा है। क्या लिखा है आपने भाई? एफ ए लिखा है। अब आप क्या कर रहे हो? एफ बी लिख रहे हो। एफ बी क्या आएगा? cos ऑफ बी, फिर क्या आएगा? माइनस का साइन ऑफ बी, फिर 0, फिर यहाँ पर क्या है? साइन ऑफ बी, फिर यहाँ पर क्या है? cos ऑफ बी, फिर 0, फिर 0 0 और लास्ट में भी क्या लिखा है भैया जी? 0 लिखा है। इनका मल्टीपल करना है तो देखो क्या आ रहा है। मल्टीपल कैसे करते हैं? 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3 है। मल्टीपल पॉसिबल है। कैसे कर रहे हो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, संगत का संगत के साथ। cos गुणा cos आएगा, cos ए गुणा cos बी, क्या आएगा? यहां पर आ रहा है cos ए गुणा cos ऑफ बी। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड, तो माइनस का साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का साइन ए साइन ऑफ बी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, तो 1 1 पोजीशन। अब क्या करना है? फर्स्ट का सेकंड के साथ, यानी कि 1 2 पोजीशन, और 1 2 पोजीशन पर क्या आता है वो अपन देख रहे हैं। 1 2 पोजीशन के लिए इसका इसके साथ, तो क्या आएगा? cos ए गुणा माइनस साइन बी, यानी कि क्या आएगा? माइनस का cos ए साइन बी, माइनस का cos ए साइन बी, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो माइनस का साइन ए प्लस का cos बी, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का साइन ए प्लस का cos ऑफ बी लिख दिया। तो 1 2 पोजीशन पर आ गया। फिर 1 का थर्ड के साथ, तो cos गुणा 0 साइन गुणा 0 0 गुणा 0, सम कर रहे हो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ कर दिया, तो ये फर्स्ट पंक्ति जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सेकंड रो का। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं किसका? सेकंड रो का। किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या बन रहा है? साइन ए कोस बी, तो यहाँ पर लिखा है मैंने साइन ए गुणा कोस ऑफ बी, कोस ए गुणा साइन बी, तो यहाँ पर प्लस कोस ए गुणा साइन बी लिख दिया, फिर 0 गुणा 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 पोजीशन, साइन ए माइनस साइन बी, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का साइन ए गुणा साइन ऑफ बी। फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? कोस ए गुणा कोस बी, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस कोस ए गुणा कोस ऑफ बी। फिर क्या आ रहा है? 0 गुणा 0, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0। ठीक है, तो सेकंड रो का तीनों कॉलम के साथ आपने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। सेकंड रो का आपने तीनों कॉलम के साथ यहाँ पर गुणा कर दिया। लास्ट वाले के साथ 0 गुणा 0 गुणा 0, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप जो आपकी थर्ड रो है इसका गुणा कर रहे हो। थर्ड रो का फर्स्ट के साथ 0 गुणा 0 समथिंग, क्या आएगा? 0। फिर 0 है ना तीनों, तो इसके साथ भी क्या आएगा? 0, फिर इसके साथ भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब क्या करना है? आपको थोड़ा सा हल करना है, वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है वो आपको चेक करनी है। तो देखो, इसमें से आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हो। कोस ए गुणा कोस बी माइनस साइन ए गुणा साइन बी क्या होता है? कोस ए प्लस बी होता है, तो इसको लिख रहे हो कोस ऑफ ए प्लस बी। इसमें से आप माइनस कॉमन ले रहे हो, तो ये बन रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, तो ये लिख दिया माइनस कॉमन है साइन ए प्लस बी। लास्ट में क्या लिखा है भैया जी? 0 लिखा है। सेकंड में देखो, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी क्या बन रहा है? साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर लिखा है मैंने साइन ए प्लस बी। इसमें क्या है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, सूत्र बन रहा है कोस ऑफ ए प्लस बी। लास्ट में क्या लिखा है? 0, और नीचे भी तीनों क्या लिखे हैं? यहाँ पर 0 लिखे हैं। ये आपका आंसर आ रहा है,
ये आपका आंसर आ रहा है। और किसका आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है एफ ए गुणा एफ ऑफ बी, एफ ए गुणा एफ ऑफ बी। अब एक बार फिर से देखो कि यहां पर अगर x लिखा है, एंगल अगर x लिखा है तो इसका नाम क्या है? एफ एक्स। अगर यहां पर a लिखा होता तो इसका नाम क्या होता? एफ ए। 5 लिखा है तो इसका नाम क्या होता? एफ ओ 5। अब देखो यहाँ पर राइट साइड में क्या लिखा है, यहाँ पर राइट साइड में क्या लिखा है, अंदर देखो एंगल में लिखा है ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। तो ये जो राइट साइड बन रहा है इसका नाम क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पर इसका नाम लिख दिया मैंने एफ ऑफ ए प्लस बी। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था आपका? एफ ए गुणा एफ बी। तो आपने लेफ्ट साइड को हल किया, आपने लेफ्ट साइड को हल किया और यहाँ पर क्या आ रहा है? राइट साइड आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, और लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आता है तो आप बोलते हो ये जो क्वेश्चन है जो आपको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था? इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था? आपको एफ एक्स दिया था, लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे थे आप एफ ए गुणा एफ बी। तो एफ ए लिखा एफ बी लिखा, केवल गुणा ही करना था। क्या करना था आपको? गुणा करना था। और गुणा करना अगर आपको आता है तो आपने थोड़ी सी गणना की, ए प्लस बी वाले सूत्र लगाए, उसके बाद में यहाँ पर ए प्लस बी आ रहा है तो इसका नाम क्या है? एफ ऑफ ए प्लस बी। लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। जो क्वेश्चन था आपको जो सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो देख रहे हैं क्या है, देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखो। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है क्या कि एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी है, मैट्रिक्स कैपिटल बी दी है। इनके लिए आपको सिद्ध करना है कि a गुणा बी, पहले a को b से गुणा करना है। जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। छोड़ दिया उसको। उसके बाद में आपको क्या करना है? a का ट्रांसपोज अलग लोगे, b का ट्रांसपोज अलग लोगे। फिर b का जो ट्रांसपोज आ रहा है उसमें a के ट्रांसपोज का गुणा करोगे और जो आंसर आ रहा है उसको छोड़ दिया। अब चेक करना है b ट्रांसपोज गुणा a ट्रांसपोज बराबर आएगा किसके? a गुणा b के ट्रांसपोज के। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे फिर से क्वेश्चन नंबर 7 से, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।